हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्मार्ट क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज तारीख है 4 मई 2026। तो ये आपका जो चैप्टर चल रहा है भिन्न और भिन्न पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो संक्रियाएं क्या हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो भिन्न में जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। हम लोगों ने अभी जोड़ और घटाना पढ़ा है, आगे गुणा भाग भी पढ़ेंगे। तो जोड़ गुणा भाग पढ़ने के पहले थोड़ा सा आज कुछ सवाल हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसको हल करेंगे। अब यहाँ लिखा है वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। तो एक होता है समतुल्य भिन्न। क्या होता है? अब 4/5 हमने लिख दिया और इसमें 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा किया, तो ये 8 आ गया और ये 5 गुना 10 आ गया। यानी अंश में भी 2 का गुणा, हर में भी 2 का गुणा। उसके बाद ये 400/500 है। यहाँ हमने 100 का गुणा किया तो 4 × 100 बराबर 400, 5 × 100 बराबर 500। अब अगर इसको हम भाग करके काटें तो 100 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, ये से 4 आ जाएगा, इसके बराबर आ गया। इसमें अगर हम 2 से भाग दें तो ये 4 आएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, इसके बराबर आ गया। तो हमने क्या देखा कि अंश और हर में अगर एक ही संख्या से हम गुणा करें या एक ही संख्या से भाग करें तो भिन्न हमारा वही रहता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे 4/5 बड़ा या 400/500, तो ये दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं? क्योंकि 4/5 में 100 का गुणा अंश में, 100 का हर में करने पे हमें प्राप्त हुआ। आई बात समझ में? तो अंश और हर में अगर एक ही संख्या से गुणा करते हैं या एक ही संख्या से भाग करते हैं, अलग अलग संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हमारा भिन्न बराबर होता है, जिसको हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो उसी पे आधारित है वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं। अब देखो 4 में यहाँ पे 10 का गुणा किया, 4 2 40, 5 2 50, यानी 10 का गुणा किया तो ये आ जाते, तो बराबर है। इसमें क्या किया? 3 का गुणा किया, 4 3 12, 5 3 15, ये भी बराबर है। इसमें देखो 4 का गुणा किया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इसमें देखो ये इसमें 3 का गुणा किया, 15 तो आ गया, लेकिन 4 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब ये भिन्न हमारा बराबर नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। समझ में आया? ये सवाल किताब में दिया है, आप लोग किताब में जोड़ घटाने जितने भी सवाल हैं लगा सकते हैं। दूसरा सवाल है 4/17 धन 15/17 बराबर क्या आएगा? कितना आसान है। हर बराबर है तो ये और ये अंश जोड़ लेते हैं आपस में, है कि नहीं? अगर दो अंक, अगर हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ लेते हैं। तो 15 4 हो गया हमारा 19, 19/17। अब ये ज्यादा है, विषम भिन्न है। अंश अगर ज्यादा हो तो उसको विषम भिन्न कहते हैं। तो इसमें भाग चला जाएगा, तो भाग देके हम इसको सही बटा में लिख सकते हैं। अब 19 में अगर हम 17 से भाग दें तो 17 × 17 कितना आया? 2 आया। तो ये हो गया 1 सही 2/17। तो हमारा आंसर ये हो गया। आई बात समझ में? ये जोड़े जब 15 और हर बराबर है तो 15 4 19/17 आया। अब 19/17 को हम भाग दे सकते हैं एक बार। तो एक बार जब भाग दिए तो शेष हमारा 2 आया, तो 1 सही 2/17 हुआ। तो ये सवाल हो गया। अब ये वाला सवाल हम हल करते हैं। एक बटा 2 3/4 धन 1 सही 1/3, इस तरह का सवाल दिया है। तो 1/2 धन 3/4 और धन 1 सही 1/3। तो यहाँ जो सही बटा है इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। ये है मिश्र भिन्न में है, अब इसको हम विषम में बदल लेते हैं। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 × 3 और 1 जोड़ देंगे, 4/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो लिखते हैं 1/2 धन 3/4 धन
4/3, 3 × 3 = 4, 4/3 हो गया। अब जब भिन्न 3 2 से ज़्यादा हो, अगर 2 भिन्न रहता है तो हम गुणा कर लेते हैं। जब 2 ही भिन्न का जोड़ आता है तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसके हर से इसमें इसमें, इसके हर से इसमें इसमें। लेकिन यहाँ पे 3 भिन्न है तो हम इनका लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। तो 2 2 4 3 का हम लासा निकालेंगे। तो 2 से भाग ले जाएंगे, 2 ही करने हम, 2 दूना 3 में भाग जाएगा नहीं तो ऐसे रह जाएगा। तो लासा हमारा हो गया, क्योंकि अब भाग नहीं जाएगा। 2 से जाओगे 2 कटेगा, 3 से जाओगे 3 कटेगा। तो जब भाग नहीं जाएगा किसी में तो हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब 2 × 2 × 3 तो आया हमारा 12। 2 दूना 4 × 3 12। यहाँ लिखते हैं 12। अब इस 2 से इसमें भाग करते हैं, तो 2 से 12 में भाग करते हैं तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 × 6 = 12। अब 6 आया, अब 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 × 6। यहाँ धन है, धन लगाओ। अब 4 से इसमें भाग करते हैं तो 4 × 3 = 3 बार जाएगा। अब 3 का गुणा फिर 3 में करते हैं, 3 × 3 = 9, फिर धन लगाओ। 3 से इसमें भाग करते हैं, 3 × 4 = 4 आया। अब 4 का गुणा इस 4 में करते हैं, भाग देने के बाद जो आए भागफल उसका गुणा इसमें कर देते हैं अंश में। 4 × 4 = 16, कितना हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 16 × 9 = 25, 25 और 6 = 31। समझ में आया? 16 में 9 जोड़ोगे तो 16 × 4 = 25 हो गया, 25 में 6 जोड़ोगे 31/12 आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये विषम भिन्न है, यानी अंश ज़्यादा है, तो हम भाग चला जाएगा तो भाग कर लेते हैं। 31 में 12 से हम भाग दे देते हैं, तो 12 दूना 24, कितना आया? 7 आया। 11 में से 4 गए 7, तो आंसर कितना हो गया? 2 सही 7/12। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा, अब इसमें अगर पूछ ले सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो जिसमें सही बटा लगा हो वही सबसे बड़ी है। यहाँ देखो 1 सही 1/3 सबसे बड़ी है। और लासा निकालने के बाद भी देखे तो सबसे ज्यादा अंक 16 आया है, तो 16 के ऊपर जो भिन्न है वही बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? 1/2 है। समझ में आया? तो लासा निकाल के हम जोड़ घटा सकते हैं और छोटी और बड़ी भिन्न का पता भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 4 सही 1/5 ऋण 2 सही 1/2/3। 4 सही 1/5 ऋण 2 सही 2/3। इसको 2 तरीका बताएंगे लगाने के लिए। एक बहुत आसान तरीका है और एक दूसरा तरीका जिससे लगाते हैं। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 × 5 = 20, 21, 21/5 ऋण 3 दूना 6 2 8, 8/3। समझ में आया? हर बराबर है नहीं, तो हर जब बराबर नहीं है तो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इस 3 का गुणा इसमें इसमें, इस 5 का गुणा इसमें इसमें। समझ में आया? और जब 3 से 2 से ज्यादा भिन्न रहेगा तब हम लासा निकालेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 21/5 और गुणे 3 इस 3 का गुणा इसमें इसमें, माइनस लगाओ 8/3 गुणे कितने का? 5 का गुणा करेंगे। अब यहाँ भिन्न बराबर, ये हर बराबर हो जाता है गुणा करने। अब 21 3 हाँ 3 × 3 3 दूना 6 63/15 माइनस 8 × 5 40 40/15। अब ये भिन्न हो गई हमारी बराबर, हर बराबर हो गया। अब 63 में से 40 घटा देते हैं, तो 63 में से 40 अगर हम घटा दिए तो आया 3 23 आया, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा 23/15। अब धन होता तो जोड़ देते हैं।
अब यहाँ पे हमने देखा 15 से यानी हर से अंश ज़्यादा है तो भाग चला जाएगा, तो भाग दे देते हैं। तो 23 में हम 15 से भाग देंगे, तो 15 ही करने 15, तो कितना आया 8, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, तो आंसर क्या आया 1 सही 8/15, यही हमारा आंसर हो गया। तो बेटा एक तरीका ये है लगाने के लिए जो प्रॉपर लगाते हैं, जो स्कूलों में अक्सर पढ़ाया जाता है, लेकिन नवोदय में आपको समय मचाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 4 में से 2 घटा दो। पहले 4 में से 2 निकल गया, देखो ये सही बटा वाला ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 निकल गया, कितना बचा 2। अब यहाँ लिखो 2 धन 1/5 ऋण 2/3, समझ में आया? इसमें से इसमें घटा दो, 4 में से 2 गया 2, अब 2 के बाद धन लगाओ, अब 1/5 बचा है और ऋण 2/3, कितना समझ में आ गया? अब इसी को हल कर लो, 2 धन, देखो 3 का गुणा इसमें इसमें कर दो तो 3/15 हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया? 3 का गुणा इसमें करो इसमें करो, अब यहाँ माइनस है माइनस लगा दो, 5 का गुणा इसमें करो, 5 दुनाए 10 बटे 5 तियाए 15, कितना हो गया? अब यहाँ लिखो 2 धन, इतने को जब घटाओगे इतने को, तो देखो ये 3 धन है ये ऋण है, तो जिसका ये ज्यादा इसका चिन्ह लग जाएगा, ऋण 7 नहीं हो जाएगा ये देखो 3 धन है ना, तो ये जब इसमें से घट जाएगा, ये ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा ऋण 7/15। अभी हो गया 2 ऋण 7/15, समझ में आया? 2 ऋण 7/, अब देखो 15 दुनाए 30, 30 में से 7 गए 23, 23/15, 23/15 बराबर 1 सही 1/15, है कि नहीं? तो इस तरह से लगा सकते हो। मिटाएं इसको, इस अब जो हम सवाल लगा रहे हैं इसको आप लोग घर पे जब पढ़ेंगे तो ये सवाल लिख के लगाना है और देखना है कि हम लगा पा रहे हैं कि नहीं, नहीं लगा पा रहे हैं फिर से वीडियो समझो, समझ में आया? तब आप तेज होंगे। दूसरा सवाल है ये अच्छा ये 4 सही 1/4, 4 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4, 3 सही 2/4। अब ये सवाल है, तो सबसे पहले दूसरा तरीका अभी जो हमने बताया, सबसे पहले 4 चौका 1 16, 4 चौका 16 1 17/4 हुआ, प्लस 7 चौक 28 3 31/4 हुआ, माइनस 4 तिहाई 12 2 14/4। अब देखो हर सब का बराबर है ना नीचे, अब ये दोनों जोड़ लेते हैं, इसको घटा देते हैं, तो 17 और 31 जोड़ते हैं, 17 31 जोड़ लेते हैं 8 48 हुआ, और 14 को घटा देते हैं, तो कितना आया 4 34 आया, आया कि नहीं आया? अब ये बराबर हमारा हो गया 34/4। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दुनाए और 2 इकन्ने में तो 1 बचेगा, फिर ये 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 17/2 आया। 17/2 का मतलब हुआ 17 में 2 का भाग दे दो, 17 में 2 का भाग दे दो, तो 2 8 16, 1 आया, तो हो गया हमारा 8 सही 1/2। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो हम तुम्हें बता रहे हैं, जो किताब में नहीं मिला है, ये है 4 और 7 जोड़ के 3 घटा दो, तो 4 और 7 11, 11 में से 3 गया
11 में से 3 गया 4, 7 11, ये 3 घटा दो तो 8 हुआ। अब लिखो 8 धन। अब जो भिन्न बचा उसी को लिख दो, 1/4 धन 3/4 ऋण 2/4। यानी ये जो सही बटा वाला है इसको हमने जोड़ घटा लिया, नहीं 4, 7 11, 11 में से 3 गया 8, 8 लिख दिए। फिर धन लगाएंगे। अब 1/4 लिख दिए, 3/4 लिख दिए, 2/4 लिख दिए, क्योंकि इसका तो हमने काम कर दिया ना। अब इतना लिख दिए। अब देखो हर बराबर है, अब इसको जोड़ो, 1 और 3 जोड़ लो, 4 हुआ। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2/4 आया कि नहीं आया? ये तो ये हो गया 8 धन 2/4। जैसे ये देखो हर बराबर है तो इसको जोड़ लो, ये धन है ना, और ये ऋण घटा दो तो 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, 2/4। अब इसको काट दो, 2 इकन्ने में 2 दुनाए, तो आया कितना? 8 धन 1/2 बराबर 8 सही 1/2। देखो ये अच्छा है कि नहीं है? तो दोनों तरह से लगा के जितने लगाओगे, अभ्यास करोगे, उतने फायदा रहेगा। ठीक, तो ये सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल है छठा। 3/4 यहाँ क्या आएगा? 3/4 बराबर करके लिख दिया, यहाँ बॉक्स बना दिया और यहाँ 20 लिख दिया। तो समतुल्य भिन्न है, इसमें गुणा करना पड़ा। ये देखो 4 से 20 हुआ तो कितने गुणा करना पड़ा? 5 का। 4 पंजे 20, तो 5 का इसमें भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो 3 पचे, यहाँ क्या आ जाएगा? तो समतुल्य भिन्न से भी सवाल ऐसे आते हैं। तो यहाँ से हम अनुमान लगा लिए कि ये 4 था 20 हुआ, इसका मतलब 4 पंजे 5 का गुणा करना पड़ा, तो 5 का यहाँ करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो हो गया है सवाल। दूसरा है 3/7 एवं 5/9 का योग क्या है? योग माने जोड़, योग माने अंतर पूछता तो घटाना। तो 3/7 प्लस 5/9, योग का मतलब यही हुआ। अब यहाँ हर बराबर नहीं है, भिन्न 2 है, तो फिर ये गुणा कर देते हैं। जब 2 से ज्यादा रहेगा तब लासा निकालेंगे। तो 9 तिरिक 27, 9 सते 63 धन 7 का गुणा इसमें 7 पचे 35, 7 9 बराबर हो गया ना। कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे तो ऐसे लिखो 3/7 और यहाँ गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर दो, कितने का? 9 का। यानी इसके हर से इसमें गुणा करना है, तो 9 हो गया, 9 हो गया। तो धन लगाओ, फिर लिखो 5/9, यहाँ गुणा करना है आपको 7 से, इससे इसमें। तो देखो 9 तिरिक 27, 9 सत्ते 63, 5 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, ये आ गया। अब 27 और 35 हम जोड़ देते हैं, तो 35 प्लस 27, 7 5 12, 3 2 5 1 6, तो 62/63 आया। अब बेटा ये कटेगा भी नहीं, ये सम है, ये भी सम है, कटेगा नहीं। दूसरा ये छोटा है, 63 ज्यादा है, भाग जाएगा नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ? जब अंश कम हो, ये कम नहीं है और कटेगा भी नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से कुछ सवाल थे। अब आप लोग प्रश्नावली में जोड़ घटाना के सारे सवाल लगा सकते हैं। तो आपको जोड़ घटाना के सारे सवाल लगाना है। दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 97 92 63 95 और 99। तो अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही किसी सवाल में तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। जब यूट्यूब से आप देखेंगे तो उस पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम यहाँ अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे।
तो बेटा आप लोग प्रश्नावली लगाना, जोड़ घटाने से संबंधित, समतुल्य भिन्न से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप लगाना शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म हुआ। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।